जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मज़ीद इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल के अंदर सूरत हाल मज़ीद बद से बदतर होती चली जा रही है। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि इसराइल ने गज़ा के अंदर अहले फ़लस्तीन पर, निहत्ते मुसलमानों पर भरपूर कोशिश की है, मज़ीद हमले तेज़ कर दिए। हमने पहले ही बताया था, अमरीकी नेवी सील्स या ब्लैक वाटर या इसराइली डिफेंस फोर्सेस के तमाम लोग जो इस वक्त वहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात ये है कि सुबह से अब तक 700 से ज़्यादा निहत्ते मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, ये शहीद डायरेक्ट गोलियों से किया गया है और इसके साथ साथ जो मिज़ाइल के ज़रिए और इस तरह ड्रोन मिज़ाइल के ज़रिए जो किया गया फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। नाज़रीन, उनको भी शहीद कर दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ये है कि ईरान की तरफ से भी भरपूर कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश की गई है। इराक के अंदर आप सूरत हाल देखें कि वहां पर अमेरिकन एम्बेसीज को बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है। साथ साथ ये है कि अमेरिका की तरफ से 2 बहरे बेड़े मजीद रवाना किए गए हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा मैरीन्स को रखने की गुंजाइश है, उनको भी हुक्म दे दिया गया है। इसी असना में चाइना, नाज़रीन, चाइना अपने 5 बहरी बेड़े इस वक्त समंदर में उतार चुका है। ये ताकत का तवाज़ुन बनाने की भरपूर कोशिश है। दूसरी तरफ ये है कि जहां इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया हमास के हराकतों की वजह से, वहां पर अमेरिकन थॉट सिस्टम इस वक्त फाल हो चुका है, वो लाया जा चुका है। बहरहाल जितनी भी कोशिश करें, अब जब हिजबुल्ला ने वहां पर अपने रॉकेट ही नहीं मिसाइल फायर किए हैं तो वो सिस्टम भी इस वक्त नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंटरनेशनल बॉक्सर पाकिस्तानी आज़ाद इंग्लैंड बेस्ड जो है मोहम्मद आमिर साहब, उनकी अहलिया ने फ़लस्तीन के हक़ में काफ़ी ट्वीट्स किए, सोशल मीडिया पर बहुत हद तक एक्टिव हुई, जिसकी वजह से उनको शदीद तनकीद का भी निशाना करना होना पड़ा और साथ साथ उनको कत्ल करने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। ये तो सूरत हाल है जो इस वक्त बन रही है इंटरनेशनल। इसके साथ साथ ये है ताहाल अपडेट्स ये हैं, गज़ा के अंदर इसराइल की तरफ से तकरीबन 35 मसाजिद 35 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है और इसके अलावा मुख्तलिफ 3 हस्पतालों को शहीद कर दिया गया है। अगले 24 घंटे में 27 हॉस्पिटल्स को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं अपनी जगहों से। और उसके साथ साथ ये है कि इंसानी अलमिया शदीद से शदीद तर और इंतहाई शदीद हो चुका है। बहरहाल अफसोस का मकाम है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए। हम बार बार बता रहे हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहने का कहा है, यानी अहले फ़लस्तीन के हवाले से ये कुल्ली तौर पर न्यूट्रल है। और आपको बताते चलें, एक इंडियन कंपनी जो केरला में बेस करती है, केरला के अंदर, वो कंपनी जो इसराइली फोर्सेस की यूनिफॉर्म पिछले 15 साल से बना रही थी, जहां इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उन्होंने देखी, तो यकीनी तौर पर उन लोगों ने भी अब मज़ीद यूनिफॉर्म के ऑर्डर से इनकार कर दिया। यानी ये सूरत हाल भी बन चुकी है। और तीसरी तरफ यह है कि मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया में पुकार रहे हैं अमन अमन अमन, मगर यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ बनाई गई 57 इस्लामी ममालिक की फोर्स का आलम यह है, उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक ही फैसला किया है, रहील शरीफ की क़यादत में इसराइल की तरफ रुख करके 57 बार थूका ही जाएगा। और इसके अलावा अमली तौर पर ना वो कुछ कर सकते हैं और ना ही वो कुछ करेंगे। यानी अफसोस का मकाम है। सूरत हाल तो ज़्यादा दिगरगूं उस वक्त हो जाती है जब यूएई भी किसी फ़लस्तीनी को ओन करने के लिए तैयार नहीं, सऊदी अरबिया, कतर भी तैयार नहीं। और इसके साथ साथ आलम यह है कि उर्दन और लबनान के बॉर्डर बंद हैं, मिस्र का बॉर्डर लॉक कर दिया गया है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर दरवाजे खुले हैं तो फ़लस्तीनियों के लिए तो वो शाम या यमन के हैं, वहाँ पहले ही गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल मज़ीद और मुश्किल हो चुकी है। यानी जो ममालिक उनको सर छुपाने की जगह देने को तैयार हैं, वो पहले ही मुआशी पाबंदियों और मुआशी बेबसी का शिकार है। बहरहाल अफसोस का मकाम है। हमें देखना होगा कि इसराइली कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स का, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, कोका कोला हो या डिफरेंट ब्रांड्स हों, हम ज़रूरी नहीं कि हर ब्रांड का यहाँ पर नाम ले। नाज़रीन, इनके खिलाफ इनफरादी तौर पर भी हमें रुकना होगा, छोड़ना होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर दावा कर दिया नाज़रीन इसराइल के खिलाफ, जो इस वक्त एक बात की गई है, ला गालिबु इल्लल्लाह,
यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो गालिब आ सके। और साथ साथ ये भी बात की गई है कि इस वक्त रैथ ऑफ गॉड यानी कहर खुदाबंदी के नाम से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर हिजबुल्ला, अंसारुल्लाह, हमास और दीगर लोग शामिल हैं। इस वक्त नाजरीन हिजबुल्ला ने हैफा जो इसराइल की सबसे बड़ी पोर्ट है, जिसके अंदर सालाना लगभग 30 मिलियन टन कार्गो पूरी दुनिया में किया जाता है। और आपको बताते चलें सालाना कंटेनर वॉल्यूम जो है 2023 के अंदर 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहां पर 2 लाख से ज़्यादा हर लम्हा एक्टिव वर्कर काम करते हैं, उसको निशाना बनाने का दिया है, जिसके नतीजे में इसराइल ने मुकम्मल तौर पर हैफा जो उनकी इस वक्त पोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। नाज़रीन ये मुआशी नाकाबंदी है जो इस वक्त ईरान की तरफ से हिजबुल्ला की शक्ल में की जा रही है। फाइनेंशियल नुकसान इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हो रहा है इसराइल का। मगर दूसरी तरफ ये है कि फ़लस्तीन के मैकरान जो तशरीफ़ ला चुके हैं नेतन्याहू के हमरा, उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन और साथ का यकीन दहानी करवाई है। उसके साथ साथ ये है इसराइल ने भी ईरान की बंदरगाह जो बनु अब्बास बंदर अब्बास के नाम से है और चाबहार के अंदर है, उसको निशाना बनाने का अंदिया दिया है। बहरहाल इस वक्त तेजी से अपडेट्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक त्यारा आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो यहाँ से उड़ा और उसके बाद शाह खालिद एयरपोर्ट पर उतरा, वो क्या कुछ लेकर गया है, इस हवाले से भी मजीद अपडेट्स आपकी खिदमत में आती रहेंगी। बहरहाल इस वक्त हर तरफ अफसोस का आलम है। दूसरी सूरत यह है कि हिजबुल्ला को ईरान ने लगभग 5,000 ड्रोन से लैस कर दिया गया है। अब ये कोशिश की जा रही है कि ड्रोन के ज़रिए इस वक्त इसराइल पर हमला किया जा सके, क्योंकि इस वक्त अमली तौर पर रूस भी इस जंग में कूद चुका है, चाइना भी आ चुका है। और साथ साथ ये है कि ईरान पर तमाम तर पाबंदियाँ जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से नाज़रीन लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर हालत ये है, हम यहाँ सियासी अबतरी का शिकार हैं। क्यों ना हो, मईशत जो भी हमारे हाथ में नहीं वो कैसे हाथ में हो जब हमने इसराइल के हाथ पर हमारी कंपनी हो, जो सियासी लोग हों, जब बैत कर चुके हैं। नाजरीन हम आपको यहाँ पर बताते चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसे हम हमेशा से पाकिस्तान का ही यानी स्टेट का ही बैंक समझते हैं, वो भी रॉथशाइल्ड का ही निकला। यानी इस बैंक को भी कंट्रोल यहूदी या ज़ायनिस्ट रॉथशाइल्ड ही करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस चीज़ की बुनियाद ही आपकी नहीं तो आप किसी को क्या चैलेंज करेंगे और किस अंदाज में करेंगे। जब आपके अपने पल्ले ही कुछ नहीं तो आप क्या करेंगे। बहरहाल अफसोस का मकाम है। इसके साथ साथ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि हम बार बार वही बात करते हैं, हमें किसी नई जंग की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ऐसी जंग की ज़रूरत है जिसकी हथियार किताबें होनी चाहिए और उसके लीडर अहले फ़िक्र होने चाहिए और उसका शिकार जहालत और पसमानदगी होनी चाहिए। अब हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान में जो किरदार इस वक्त मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, क्या ये अहले फ़िक्र में से हैं? क्या इनका टारगेट जहालत और पसमानदगी है? क्या इनका फोकस किताब है? यकीनी तौर पर नहीं है। मुस्लिम उम्मा का लहू है, बहता और बहता चला आ रहा है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन अमरीका ने जो शोशा छोड़ा है कि अमरीका के अंदर हमास के लोग दाखिल हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया के हवाले से चलाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अमरीका के अंदर भी बहुत बड़े जुलूस निकाले गए फ़लस्तीन के हक़ में। ये राह हमवार करने की कोशिश है ट्विन टावर की तरह। नाज़रीन अगला प्लान जो बन रहा है वो वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा महाज खड़ा किया जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये सूरत हाल किस तरह बन रही है। ताहाल तो ये है, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा का खून है, पानी की तरह बह रहा है और बह रहा है और बह रहा है और चारों तरफ से मुकम्मल खामोशी है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।